So hello everyone, this is Swati and welcome to the session. I hope आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का, जिसका नाम है सेल। तो फिर ये चैप्टर आपके ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, जिसका पहले नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन अब ये न्यू एनसीईआरटी में इसका नाम हो गया है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो खाली नाम चेंज हुआ है लेकिन टॉपिक वही सेम है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 10th में भी उतना ही काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का हमारे सेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल? तो आखिर सेल क्या है? तो हमें तो सेल के एक ही बात समझ में आती है, पेंसिल सेल। कौन से, एक मिनट आपको दिखाते हैं, ये वाले सेल। तो ये सेल हमें जैसे कि रिमोट में यूज करते हैं और घड़ी में यूज करते हैं, एसी वाले रिमोट पे यूज करते हैं, बट इस सेल की बात नहीं हो रही है। इसको साइड में रखते हैं, इस सेल की बात नहीं हो रही है। वो वाले सेल जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है क्या? तो हाँ, हमारी बॉडी में भी सेल है जो हमारी एक तरीके की फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है हमारे बॉडी की। जैसे कि अब पहले हमारे 9th में पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर को इसीलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते थे, अब इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ ऐसा क्यों बोलते हैं? तो एक तरीके से एग्जांपल लेते हैं। देखो, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि एक ईंट को मिलाकर, दूसरी ईंट को मिलाकर, तीसरी ईंट को मिलाकर वॉल्स बनती हैं, दीवारें बनती हैं। दीवारों को मिलाकर रूम बनते हैं और रूम्स को मिलाकर फ्लोर बनते हैं और फ्लोर से हमारी एक बिल्डिंग बन जाती है। तो एक तरीके से हम अपनी बॉडी को एक तरीके से बिल्डिंग कह सकते हैं या फिर एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो जैसे कि हम एक बिल्डिंग ब्लॉक से पूरी एक बिल्डिंग बन सकती है, वैसे ही हमारे जो सेल हैं, सेल से हम बने हैं, आप बने हैं और प्लांट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं। तो ये सब कैसे मिलके बने हैं? वो सब सेल से मिलके बने हैं। अब इसे एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, तो लिखते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म तो हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो हमारी बॉडी बनी है कई तरीके सिस्टम से मिलकर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारी बॉडी बनी है कई तरीके के ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है? अब ऑर्गन सिस्टम बना है हमारे छोटे छोटे ऑर्गेन्स को मिलाकर। जैसे कि अब हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, तो ये हमारे ऑर्गन है। इन सारे ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम बना है। ठीक है, ऑर्गन हो गया। अब ऑर्गन किससे बने? अब ऑर्गन बने हैं कई सारे टिश्यूज को मिलाकर। टिश्यूज क्या होते हैं? देखो, टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं हमारे अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि एक सिंगल सेल और यानी कि एक ग्रुप, एक सेल का अगर ग्रुप बना लिया जाए तो वो टिश्यू कहलाता है। सेल और टिश्यूज। तो सेल ये हमारा एक सिंगल सेल आ गया, हमने बना ली एक सिंगल सेल। अब टिश्यू होता है हमारा अ ग्रुप ऑफ अ सेल। अब जैसे कि बहुत सारे सेल इकट्ठा आ जाए, बहुत सारे, ठीक है, तो ये आ गए हमारे ग्रुप ऑफ अ सेल। हाँ, एक सिंगल सेल था, एक सिंगल यानी कि टिश्यूज बन गया। टिश्यूज से क्या? ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सेल बना, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेल किससे बना है? अरे वही तो पढ़ना है, यही तो हमारा मेन टॉपिक है। अभी तो कहानी शुरू कहाँ हुई है, अभी तो इतना बाकी है, पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी सेल के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ा और जानना पड़ेगा। तो हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ अ सेल। और जो सेल की स्टडी करते हैं, यानी किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, यानी किसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो जो लोग सेल की स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे कि हम अभी आपके सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक साइटोलॉजिस्ट हैं।
क्या करना होता है, जब हम किसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, उस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके जानना होता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, वो चीज़ कैसे बनाई गई थी, कैसे क्या ढूंढा गया था, किसने पहले देखा था, तो वही पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, ठीक है, कि आखिर किसने देखा था या किसने बनाया था। अब पिक्चर पे मत जाओ, हम रियल वो फोटो तो नहीं ला सकते थे रॉबर्ट हुक की, एंटोनी वॉन की, तो मैंने ऐसे बना दिया, इंस्टाग्राम की आईडी की तरह बना दिया डिस्कवरी से, ठीक है। तो एक पिछले टाइम के, अपने ज़माने के एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट है, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने पहले सेल को देखा था। कैसे देखा था, एक बार क्या, ये पहाड़ पे घूमने जा रहे थे, अब इन जा रहे थे, इनको एक दिखा पेड़, तो उन्होंने उस पेड़ की क्या करा, उसकी छाल निकाल ली, पेड़ की छाल निकाल ली, उसका एकदम सबसे पतला वाला हिस्सा निकाला, एकदम उसको समझ लो छील दिया, एकदम पतली सी लेयर निकाली और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। उस टाइम पर उतनी डिजिटल चीजें थी नहीं, तो इन्होंने अपने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था। तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे वही जो पेड़ की इन्होंने छाल लेके आए थे उसको नीचे रखा, तो उन्हें कुछ बॉक्स जैसे, कुछ डब्बे जैसे कुछ दिखाई दे रहा था। तो इन्होंने बोला कि ये सेल है। क्या है, ये सेल है। तो इन्होंने क्या करा, ना ही सिर्फ उस चीज को देखा, सिर्फ देख कर सिर्फ उसको नाम भी दे दिया सेल। इसीलिए खाली उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था कि कॉइन द टर्म ऑफ सेल कब किया था, 1665 में। इन्होंने सिर्फ उस चीज को देखा नहीं, उसको नाम भी दे दिया कि हाँ ये सेल है जिससे हम सब बने हुए हैं, ठीक। अब उसके अगले आते हैं एंटोनी वॉन लीवॉक में। तो इन्होंने भी क्या किया था, एंटोनी वॉन ने भी क्या किया था, इनको भी भाई पहाड़ पे गए थे, इनको भी लेकर के आए पेड़ की छाल वगैरह, इन्होंने भी वही किया। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सिर्फ सेल देखे। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लिविंग सेल देखे कि सेल में जान है, वो उन्होंने मूव करते हुए देखा था सेल को। तो उन्होंने देखा कि लिविंग सेल भी होते हैं। इन्होंने कब देखा था, 1664 में इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था। अब क्वेश्चन आए कि पहला सेल किसने देखा था या फिर पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक है। और पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने किया था, तो वो एंटोनी वॉन। सिर्फ अगर सिंगल सेल की बात हो जाए तो रॉबर्ट हुक, और अगर लिविंग सेल की बात हो जाए, लिविंग सेल, तो वो हमारे एंटोनी वॉन होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि उन्होंने सेल तो देखा, उन्होंने सेल के अंदर कुछ और देखा, इन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। एक तरीके से न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है सेल का, हम लोग ब्रेन कहते हैं, सेल के ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अभी पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में और जानेंगे, अभी खाली इतना समझ लो। इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखा था 1831 में। अगले आते हैं हमारे परकिंजी। परकिंजी ने क्या देखा, परकिंजी ने सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म देखा। क्या देखा था, इन्होंने न्यूक्लियस देख लिया, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा कि हाँ ये प्रोटोप्लाज्म है। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, यानी कि सेल को देखा था। दूसरे आते हैं हमारे एंटोनी वॉन। इन्होंने क्या देखा था, एंटोनी वॉन ने देखा था कि हमने सेल में लिविंग सेल को देखा था। इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा, इन्होंने डिस्कवरी करी सेल की, इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा। और परकिंजी ने क्या देखा, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा। इतनी आपकी कहानी खत्म होगी। अब आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी पर कि आखिर सेल है क्या, सेल क्या है, सेल किसने देखा, किसने बनाया। तो सेल की थ्योरी किसने दी थी, ये आते हैं हमारे मिथियस स्टूडेंट और थियोडोर स्वेचन ने, अजीब नाम है। तो इन दोनों ने मिलकर के सेल की थ्योरी दी थी। लेकिन ये तीसरे कौन है, अभी बात करते हैं। पहले इन दोनों समझ लो कि इन दोनों ने मिलकर सेल की थ्योरी दी थी कि सेल होते हैं सिर्फ प्लांट, सिर्फ ह्यूमन में सेल नहीं। इन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने बोला कि सारे प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। इन्होंने बोला कि सारे एनिमल जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। अब ये क्या कह रहे थे, इन्होंने बोला थ्योरी जो तुम लोगों ने दी ठीक है, अब खाली हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने क्या कहा था, ये फ्रेंच के थे, इन्होंने फ्रेंच में कुछ बोला था। क्या बोला था, इन्होंने फ्रेंच में बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इन्होंने फ्रेंच में बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला।
कि जितने भी सारे सेल हैं वो पहले प्री एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही तो मिलके बने होंगे। हमारा जैसे कि एक न्यू सेल है, ये हमारा न्यू सेल है, ठीक। इन्होंने बोला कि इस सेल से पहले, यानी कि इस सेल से पहले भी तो कोई सेल रहा होगा जिससे ये सेल निकला है, ये हमारा नया सेल बना है। इन्होंने बोला था कि इससे पहले जिससे इस सेल ने जब कॉपी करी होगी तब ये सेल आया। अब उस वाले सेल से उससे भी पहले भी तो कोई सेल रहा होगा, तो उससे भी पहले एक सेल था, उसने कॉपी करी, सेल आ गया। उससे भी पहले एक सेल था जिसने उसकी कॉपी करी और उससे ये सेल आ गया। तो बस ये यही कह रहे थे कि सेल किससे आए, कि सेल कॉपी कर सकते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला। तो यहाँ तक हमारी पूरी फ्लैशबैक वाली थ्योरी खत्म हुई है। तो अब हमने पूरा अपना फ्लैशबैक सेल का जान लिया, किसने डिस्कवर किया था, किसने क्या नाम दिया था, किसने सेल थ्योरी दी थी, सब पता लग गया। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि आखिर सेल से इतना सब कुछ होता है, तो सेल में क्या है, सेल में ऐसा क्या है कि हम लोग का बन रहा है, सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, सेल किससे बना हुआ है, तो वो पढ़ते हैं। इसको रफ कर लेते हैं। तो ये हमारा सेल, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सेल सिर्फ सर्कल में ही हो, सेल बहुत तरीके के हो सकते हैं, जरूरी नहीं सर्कल में ही हो, राउंड शेप में ही हो, लंबा भी होता है, अभी वो भी पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस भी जरूरी नहीं है कि साइड में हो या बीच में ही हो। तो जब सेल का साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस भी सर्कल में ही हो और इधर उधर नहीं, खाली बीच में। ये हमारा सेल है। अब ये जो सेल की ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये हमारी सिक्योरिटी है, सेल की सिक्योरिटी एक तरीके से। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आगे इतना हमारा। अब ये होता है हमारा, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस हमारा जो कि है सेल का ब्रेन है एक तरीके, जिसमें सेल की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी आईज का कलर क्या होगा, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, सेल में ही होती है। अब सेल के होता है, कैसा होता है डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एकदम थ्रेड, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए, ये हमारा बाहर वाला सर्कल न्यूक्लियस हो गया, और ये जो धागे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऐसे तो ये हमारा खाली शॉर्ट फॉर्म में डीएनए हम लोग लिखते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब एक और लेयर आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। ये ऐसी लेयर होती है, ये जो ऐसे बनाया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली लेयर और एक सेल वॉल हमारी बाहर वाली लेयर, ये इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो कि है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर है, सेल वॉल है। तो ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती, ह्यूमंस में नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स में सेल वॉल। अब ये क्या है, ये जो बीच में जगह खाली है, तो ये हमारा ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। ये बीच में जो हमारा होता है, ना ही ज़्यादा लिक्विड होता है, सिर्फ जैसे अपन जो जेली खाई होगी ना, वैसा ही होता है, एकदम जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग ये पूरे में जेली लाइक स्ट्रक्चर, खाली जगह अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये हमारे जो अंदर होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लंग है, लीवर है, तो वैसे कि सेल के अंदर भी होती हैं।
ये स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग तरीके के, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, हार्ट अलग काम कर रहा है, लीवर अलग काम कर रहा है, लंग्स अलग काम कर रहे हैं। तो इसमें ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, इसी जेली के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं। और इन सबको हम क्या कहते हैं, और इन्हीं सबको ही हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज, ये सारे जो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर तैर रहे होते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, समझ आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।